हाँ जी, आज के इस बेसिक लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग लॉगरिथम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा उसका हमने रिवीजन किया है और बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद हमने एंगल देखा है, टाइप्स ऑफ एंगल, सिस्टम जिसमें अलग अलग एंगल्स हम मेज़र करते हैं अलग अलग नाम से। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल एनालिसिस किया है, ठीक है जी, सभी क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं जो न सिर्फ फिजिक्स में यूज़ होगा, केमिस्ट्री में भी जगह जगह यूज़ होगा, ठीक है। और इसका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक नहीं होता, इवन CBSE में भी नहीं होता लॉग का, ठीक है। तो 11th में चूँकि हमको इसको यूज़ करना है तो इसको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, लॉग का या एंटी लॉग का टेबल कैसे देखते हैं और कब देखा जाता है, कब ज़रूरत पड़ती है लॉग की और कब ज़रूरत पड़ती है एंटी लॉग की, ठीक है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो देखो, अगर मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स का वर्क दूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना, कुछ भी, पावर भी होता है ना, नंबर बहुत तरह के हो सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर, रूट वाले नंबर, बिना रूट वाले, फ्रैक्शन वाले नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर तरह के हो सकते हैं। अगर मैं आपको कोई काम करने बोलूं मैथमेटिक्स में कि ऐसा करो कि ये मैं दो नंबर आपको दे रहा हूं 1725 और इसमें आप 2528 मल्टीप्लाई कर दो, ये पहला काम, ठीक है, समझ आया। और दूसरा काम मैं आपको बोलता हूँ 1725 को 2528 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो इसको, समझ रहे। तीसरा काम मैंने आपको बोला कि आप 2528 में 1725 जोड़ दीजिए, ठीक है, या 2528 में 1725 घटा दीजिए। ये चार ऑपरेशन मैंने आपके सामने लिखे बोर्ड में। आपको मैंने आज़ादी दी, कौन सा करना पसंद करोगे, तो बताओ कौन सा करना चाहोगे आप इसमें से, कौन सा करना पसंद करोगे, दिल में हाथ रखो और बताओ कौन सा हमारे लिए इजी है। सबसे पहले हमारा दिल किस पे ठुकता है, कौन सा करना पसंद करेंगे, थर्ड वाला ना, हाँ, सभी का दिल यहीं पे रुकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इजी है और ये हमको आता है ना, समझ आया। तो बड़े बड़े नंबर भी अगर दिख जाएं और आपको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने बोलें तो आप एक बार हिचकिचा जाएंगे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप नहीं हिचकिचाते, समझ आया। तो ये सबसे इजी टास्क है, दो नंबर को जोड़ना, है ना। मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बोझल काम है, डिवाइड करना थोड़ा सा बोझल काम है। तो प्लस करना या माइनस करना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है, बड़ा ईजी होता है ना। यही प्लस और माइनस आज हम लोग लॉग की हेल्प से करने वाले हैं, आया समझ, ठीक है। इस नंबर को मैं आपको बोलूं कि देखो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, कर लेंगे आप, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आने वाला है, सेम वही का वही आंसर अगर मैं आपको इन दोनों नंबर को जोड़ के, ये नंबर चेंज हो जाएंगे, करना हमको ये वाला ऑपरेशन रहेगा, एडिशन, है ना। तो जो आंसर इनके मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, सेम वही आंसर हम एडिशन करके प्राप्त कर लें, इसी की हेल्प से इसको थोड़ा बदल के एडिशन करना पड़े हमको, मल्टीप्लाई ना करना पड़े और आंसर वही आ जाए। आ रही कुछ बात समझ में? ये करिश्मा है लॉग का, किसका, लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम सिर्फ ये दो काम करते हैं, या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। भले क्वेश्चन मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हो, डिवाइड के रूप में लिखा हो, पावर के रूप में लिखा हो, डेसिमल के रूप में लिखा हो, किसी चीज़ में भी लिखा हो, लेकिन उसमें अल्टीमेटली लॉजिक क्या होता है वहाँ पे, प्लस करना या माइनस करना। करते हम प्लस हैं या माइनस करते हैं, आ रहा समझ। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने आपको बोला कि ये एक नंबर है, कितना लिखा है ये 1000, और ये एक नंबर है, कितना लिखा है 100। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, एक बार इस जीरो से पूरे को करोगे, फिर इस जीरो से पूरे को करोगे, फिर एक बार 1 से पूरे को करोगे, फिर सबको जोड़ के लास्ट में आंसर लिखोगे, है ना।
तब इसका आंसर आएगा। और आंसर क्या आएगा? हाँ, आप जान रहे हैं क्योंकि मैंने इसको 0 0 वाला नंबर दिया है ना, एक 0 और 0 0 वाले नंबर मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो आप इजीली इसको कर सकते हो, 0 काउंट करके लगा दोगे। लेकिन अगर मैं ऐसा नंबर दूंगा तब तो आपको करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा। सेम यही मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, ध्यान से देखना, ये जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद, यही रिजल्ट मैं दूसरे तरीके से लेके आता हूँ। वो दूसरा तरीका क्या है, अच्छे से समझो। इस चीज़ को मैथमेटिक्स मुझे अलाउ करती है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10⁻³ लिख सकता हूँ ना। जितने जीरो होते हैं उतना हम पावर में लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स अलाउ करती है। एक्सपोनेंट का रूल आपने पढ़ रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 10⁻²। और दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, यही हो रहा है ना, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, वो इवन क्लास 8 से क्लास 7 में भी आप इसको पढ़ते हैं कि जब बेस सेम होता है और केस मल्टीप्लाई का होता है तो पावर का क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। और पावर जुड़ गया, ये बेस सेम और दोनों पावर जुड़ गए और पावर कितना हो गया, 5। और इसका मतलब यही तो है ना। तो देखो, सेम टू सेम वही आंसर आया, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया कि एडिशन किया क्या मैंने क्या किया है, मैंने तो 3 और 2 को खाली ऐड किया है, जोड़ा है। तो ऑपरेशन कौन सा कर रहा हूं मैं, एडिशन। और आंसर कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का जो हमको करना था वो आंसर आ गया, लेकिन हमने ऑपरेशन कौन सा किया, एडिशन का किया है। समझ आई बात। तो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में एडिशन ही होता है, समझ आया। जब एक से ज़्यादा नंबर हमको जोड़ने रहते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 को जो है वो 6 बार जोड़ दो, कितनी बार, तो आपको 6 बार लिख के जोड़ना पड़ेगा। और आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। और यही काम आप ऐसे भी तो कर सकते हो, किसको जोड़ना है भाई, 2 को कै बार जोड़ना है, 6 बार। ये 6 बार जुड़ गया, कितना आया, सेम आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वो एक्चुअल में होता क्या है, एडिशन। तो एडिशन का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह लीजिए मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ आया या नहीं, पक्का? हाँ जी। अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए एक नंबर दिया था, उसको मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट हमको प्राप्त होता है वही सेम टू सेम रिज़ल्ट हमने आपको क्या करके दिखाया, एडिशन करके दिखाया, वही रिज़ल्ट प्राप्त होता है। यही स्टोरी अगर मैं आपको बोलूं कि ये 1000 है या 10,000 ले लेते हैं इसको, 10,000, और एक नंबर हमने ले लिया 100, इसको हमको डिवाइड करना है ना। इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के लिए आप फिर ये वाला चमत्कारी काम नहीं करेंगे, है ना, लॉन्ग डिवीज़न। ये तो सिंपल नंबर है, तो 0 0 कटा के भी आप आंसर दे सकते हो। बहरकैफ ऐसे नंबर होते तो आपको डिवीज़न करना पड़ता, इसी रूप में लाके, समझ रहे हैं ना। ओके, इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 10⁴, इसको क्या लिखेंगे, 10⁻², है ना। और फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, बेस सेम है, केस डिवाइड का है, तो पावर का क्या होता है, नीचे वाला पावर ऊपर जाके निगेटिव हो जाता है। और ये कितना आ गया, 10⁻², और ये कितना बनता है, 100 बनता है। यहाँ भी वही आता, 2 0 कटता, 100 बचता आंसर में, है ना। तो देखो, जो चीज़ डिवाइड होने के बाद मिलनी थी वो हमने क्या करके प्राप्त कर लिया, सब्ट्रैक्ट करके। तो डिवीज़न एक्चुअल में किस चीज़ का नेक्स्ट लेवल है, सब्ट्रैक्शन का। आ रही बात समझ में। तो आप कौन सा ऑपरेशन करना पसंद करोगे, मल्टीप्लिकेशन करना पसंद करोगे या एडिशन करना पसंद करोगे? एडिशन करना ज़्यादा कन्वीनियंट है, जोड़ना। डिवीज़न करना पसंद करोगे या सब्ट्रैक्शन करना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, सब्ट्रैक्शन करना पसंद करेंगे। तो ये 2 इजी ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी दोनों को हमने बेस बनाया है लॉग के लिए, और लॉग में यही 2 ऑपरेशन होते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अलाउड इन लॉगरिथम, डिवीज़न इज़ नॉट अलाउड इन लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में होता क्या है, हम 2 क्वांटिटी को ऐड करते हैं और 2 क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और आंसर किस चीज़ का निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन और विदाउट एक्चुअल डिवीज़न के। आई मेरी बात समझ? बोलिए, कुछ आया कि नहीं आया?
आ गया ना, आ गया ना कुछ कुछ बात समझ में? ओके, अब थोड़ा सा और आगे की स्टोरी समझिए। देखिए तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि हम एडिशन करके और सब्ट्रैक्शन करके वही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से मिलना होता है। ठीक है, ठीक है ना। और ये 10 वाले नंबर बड़े फेवरेट नंबर होते हैं, बड़े इजी नंबर होते हैं, क्योंकि इनका पावर लगाना बड़ा आसान है, इनको याद करना बड़ा आसान है। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा लॉगरिथम पर, और इसको ज़्यादा लेंदी भी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ी सी बातें कवर करते चलते हैं। लॉगरिथम किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इसको समझिए ना। देखिए, ये इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। हमने एक नंबर लिया 1000, ठीक है, 1000। इसको मैं पावर के रूप में क्या लिख सकता हूँ? 10 to the power 3 लिख सकता हूँ। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आया? होता है ना, 10 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा। ठीक है ना। 10 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा? बोलो ना, इधर ध्यान दो। 10 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा 1000। ओके, अब इधर ध्यान से देखो, लॉगरिथम, उसको शॉर्टकट में लॉग बोलेंगे ना, बार बार इतना लंबा नाम पुकारना मज़ेदार नहीं है, तो शॉर्टकट में क्या बोलेंगे अपन? लॉग। ये याद रखोगे, अब हम बार बार यही शब्द यूज़ करेंगे, लॉग। लॉग किसको कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? लॉग किसको कहते हैं? तो सीधा सा जवाब है वन लाइन का, लॉग कहते हैं पावर को। किसको? पावर को। यहाँ पे पावर कौन है? कौन है जी पावर? 3। तो ये जो 3 है ना, ये 3 ही क्या है? क्या है? लॉग। आया समझ? लॉग किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं। अभी हम इस पर डिटेल में आते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ समझ आए? वन लाइन डेफिनेशन लॉग का क्या होता है? लॉग पावर। किसका पावर? या मुझे एक क्वेश्चन और करना चाहिए, किसका लॉग? पावर तो आपको दिख रहा है किसका पावर है, किसका लॉग? ये इसका नाम क्या रख दिया हमने? लॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा किसका लॉग? तो आंसर है इसका लॉग। ये समझ आया? तो ये जो पावर है, इस पावर का नाम क्या है? लॉग। ये किसका लॉग है? आंसर है 1000 का लॉग है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इस स्टेटमेंट को देखो ना, लॉग ऑफ 1000, इसको हम पढ़ेंगे इस, और कौन? ये 3। आया समझ? 1000 का लॉग कितना? 3। पढ़ना कैसे समझ आया? ये स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखता भी हूँ, कैसे पढ़ते हैं इसको। लॉग ऑफ 1000 इज 3। थोड़ा इसको हम और मॉडिफाई करते हैं, अभी यहीं पर रोकते हैं। लॉग ऑफ 1000 इज 3, लेकिन इसमें एक चीज़ और नज़र आ रही है, ये 10। और जब हम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एडवांस, तो हम इसको भी शामिल कर लेते हैं, इसको भी हम पुकारेंगे। इधर देखो सब, हमने इसका नाम रख दिया लॉग। ये किसका लॉग है? इस इधर वाले नंबर का। इसको पढ़ना क्या है? लॉग ऑफ 1000 इज 3, लेकिन साथ में ये भी नंबर है। और एडवांस मैथमेटिक्स में हम इसको भी शामिल करते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ और है जो यहाँ लिखी हुई मिलेगी आपको, उसको भी शामिल करते हैं, उसकी बात हम अभी इसके बात करेंगे। तो इसका हमने नाम रखा, ये जो 10 आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं बेस। बेस नंबर क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। कुछ समझ आ रहा है? 10 को क्या बना लिया हमने? बेस बना लिया। क्यों? क्योंकि इसी बेस पर पावर लगा हुआ है। तो जिस पर पावर लगता है उसको बेस बोलते हैं, और बेस पर जो ऊपर लिखा रहता है नंबर, उसको पावर बोलते हैं। उस पावर का नाम हमने लॉग रख दिया। और ये किसका लॉग है? 1000 का लॉग है। कुछ आ रहा है समझ? आएगा, धीरे धीरे रिलेट करते चलेंगे ना, ये नया चीज़ है आपके लिए।
ठीक है। सो log ऑफ 1000 टू द बेस या टू बेस 10 टू द बेस 10 इज 3। ये स्टेटमेंट देखिए बढ़िया से, log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। ठीक है, समझ आया? हाँ, अब इसका थोड़ा सा यूजुअल मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग समझिए। एक्चुअल में लॉग किसको कहते हैं? एक बेस समझ में आया? बेस कोई भी नंबर हो सकता था, यहाँ हमने 10 लिया है जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि 10 वाले 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सारे नंबर जिसमें 0 0 0 आते हैं, ये बड़ा कन्वीनियंट नंबर होता है। इसको हम पावर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं फट से, 1 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 100 लिख सकते हैं ईजी, और उसका मीनिंग भी हमको समझ में आता है। इसलिए हमने जानबूझ के ऐसा बेस बनाया है जिसका पावर कुछ भी हो उसको हम समझ जाते हैं कि वो किस रेंज में बात कर रहा है। 100 की रेंज में है, 10 की रेंज में है, 100 के स्कोप में है, साइज समझ रहे हैं, 1000 का साइज है, 10,000 का साइज वाला नंबर है, 1 लाख साइज वाला नंबर है, कितना उस नंबर का साइज है, कितना उस नंबर का स्कोप है, वो नंबर कितना भारी है। समझ आ रही बात? तो इसलिए हम 10 बेस चुनते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बेस समझ में आया? एक बेस को कितने गुना पावर लगा के इंक्रीज किया गया है, समझ आया? एक बेस को जितने गुना पावर लगा के आप इंक्रीज करते हो वही पावर क्या कहलाता है? लॉग कहलाता है। जैसे इस 10 का पावर हमने कितना लगाया? 3, तो इस बेस को कितने गुना इंक्रीज किए? 3 गुना। बेस को कितने गुना बढ़ा दिए? 3 गुना बढ़ा दिए। तो जैसे ही 3 गुना बढ़ाते हैं ये कितना बन जाता है? 1000। तो 1000 का लॉग क्या? 3। क्यों? बेस को कितने गुना इंक्रीज किया गया है? 3 गुना। तो जो आंसर आता है उसका लॉग कौन होता है? जितने गुना बेस को इंक्रीज किया गया है वही गुना वाला नंबर इस नंबर का लॉग कहलाता है। आ रहा है कुछ कुछ? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ कुछ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? पूरा पूरा आ रहा है। ओके, इसलिए मैंने कहा एक शब्द में क्या याद रखेंगे? पावर को क्या बोलना है? लॉग। किसका? ये जो नंबर बना इसको 3 गुना बढ़ाने के बाद ये नंबर बना, तो इस नंबर का लॉग क्या होगा? वही जितने गुना बढ़ाए थे पावर में, 3 इज द लॉग। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये बोलिए। ठीक। अच्छा, एक तो हमने बेस ये 10 बनाया है, और ज़्यादा एडवांस मैथमेटिक्स में आप देखोगे, इवन अभी जो मैथ्स पढ़ोगे आप लोग, आपके मैथ्स में आगे चैप्टर आएंगे एक्सपोनेंट के, ठीक है, उसमें एक बेस और यूज़ होता है जो हायर स्टडीज़ में 12th के बाद भी आप जब कॉलेज में जाओगे तो वो बहुत कॉमन रहेगा। ठीक है, और उस बेस का नाम है ई। क्या नाम है? क्या नाम है? ई नाम है। ये अभी जो जहाँ पर बेस को हम 10 लिख रहे हैं ना, ये वाला बेस, इसकी जगह पर एक बेस और यूज़ होता है, उस बेस को बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। ठीक है ना? तो कभी हम बेस 10 यूज़ करते हैं, कभी हम बेस ई यूज़ करते हैं। ठीक, अब जब हम 10 वाला बेस यूज़ करेंगे तो इस पर्टिकुलर टाइप का जो लॉग होगा उसका एक नाम रखेंगे। जब हम ई वाला बेस यूज़ करते हैं तो उसको एक अलग तरह का लॉग बोलते हैं, उसका हम नाम रख देते हैं अलग अलग। आया समझ? ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो आप ये देखो, जब बेस ई यूज़ होता है तो उस लॉग को क्या बोलते हैं? ठीक है ना? when base is e, when base is e, log is called, उस लॉग का नाम होता है नेपियरियन लॉग। क्या बोलते हैं? जब बेस ई यूज होता है तो उस लॉग को क्या बोलते हैं? नेपियरियन लॉग या नेचुरल लॉग, इसका दूसरा नाम है नेचुरल लॉग। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ, और जब ये 10 वाला बेस यूज होता है, when base is 10, then log is called common log।
उस समय लॉग को क्या बोलते हैं जब 10 यूज़ होता है? क्योंकि 10 वैसे ही कॉमन नंबर है ना। हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इस नंबर को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए जब 10 वाला बेस यूज़ होता है तो उस तरह के लॉग को क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग बोलते हैं। और यही हम अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में ई की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। ई की वैल्यू होती है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ई की वैल्यू होती है 2.718। किसकी वैल्यू है ये? ई की वैल्यू होती है, ठीक है, 2.718। दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। नेपेरियन लॉग में ये वैल्यू हम यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर इस ई की वैल्यू 2.718 है और ये बेस है, तो जब हम नेपेरियन लॉग पढ़ते तो 10 की जगह क्या लिखते? ये इसका पावर जितने गुना बढ़ाते, है ना, और उतने टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। सपोज इसका पावर अगर मैं 2 लिखता, इस बेस की जगह ये आता ये नंबर, और पावर में 2 आता, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, स्क्वायर निकालना पड़ता। स्क्वायर निकालते तो कुछ आंसर आता, उस आंसर का लॉग क्या होता? बोलो, देखो कुछ आंसर आया, ऐसे कुछ आंसर आया, हमने ई का पावर 2 किया है। ई का मतलब क्या है? ये मतलब इसको स्क्वायर निकाले होंगे 2 बार मल्टीप्लाई करके, तो स्क्वायर करेंगे तो कुछ आएगा आंसर। इस आंसर का लॉग कितना? आंसर है ये 2। उस समय बेस कितना होगा? ई। तो ई को कितने गुना बढ़ाए कि ये आंसर आ गया? 2 गुना, 2 टाइम रेज किए, इसलिए इस नंबर का लॉग कितना? 2। और ये कौन सा लॉग होगा? नेपेरियन लॉग, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा जटिल है, ये खुद ही डेसिमल में है, स्क्वायर करेंगे तो और ख़तरनाक नंबर दिखेगा, इसलिए इसको हम अभी नहीं पढ़ते। ये एडवांस मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है? 10 का पावर हम जितना भी बढ़ाएं वो तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा ना। 10 का पावर अगर मैं 5 लिख दूँ, इसका क्या मतलब है? 1 के आगे क्या ठो 0 लगेंगे? 5 ठो। 10 के आगे 10 का पावर अगर मैं 1000 लिख दूँ तो भी आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, 1 के आगे क्या ठो 0 लगेंगे? 1000 0 लगेंगे, तुरंत आ जाता है। तो ये मैट्रिक सिस्टम हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए इसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर कि नहीं है? क्लियर है? हाँ, ये कॉमन लॉग और ये नेपेरियन लॉग, इसमें आपस में एक रिलेशन भी होता है, क्योंकि दोनों हैं तो लॉग बेसिकली। एक भले 10 बेस को कुछ टाइम इंक्रीज़ किया गया है और एक इसको ई बेस को कुछ टाइम इंक्रीज़ किया गया है, दोनों में वैल्यू अलग अलग आती है, समझ रहे हैं? दोनों में वैल्यू अलग अलग आती है, लेकिन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन भी होता है, और वो रिलेशन क्या है उसको आप नोट करिए। देखिए, बेस कैसे लिखते हैं देखो ना। सबसे पहले अगर हम बेस ई वाला, सपोज कोई नंबर है, जैसे ये नंबर था ना 1000, इसको हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। सपोज ये m है, ये 1000 है ना, इसका हमको लॉग निकालना है। तो इसका लॉग हम निकालेंगे, कुछ आएगा, समझ रहे? कुछ आंसर आएगा इसका, आ रहा है समझ? किस बेस से? तो सपोज ई वाले बेस से। ये समझ में आया? अभी जो मैंने यहाँ लिख के मिटा दिया, ई का पावर कुछ किए होंगे तो ये आ गया होगा ये नंबर, समझ रहे हैं ना? जैसे ये देखो 10,000 कब आया? जब 10 का पावर कितना किए? 3। तो ये 3 किसका लॉग है? 1000 का, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लॉग किसका? 1000 का। कितना? 3। लेकिन बेस क्या? यहाँ लिखते हैं बेस, नीचे लॉग के नीचे छोटा सा, इसके बराबर नहीं लिख देना 10 और 1000 एक जैसे दिखने लग जाए, ये बिल्कुल जी के नीचे लिखते हैं बेस, है ना? समझ आया? तो log of 1000 to the base 10 is 3। समझ आया? अब हम इसको 1000 लिखने के बजाय क्या लिख दे रहे हैं? m कोई नंबर होगा, तो log of m to the base e, लॉगरिथम निकाला, कुछ आया होगा आंसर, समझ आया? कुछ आया होगा, ओके। फिर से अगर हम बेस 10 वाला निकालें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, log of the same number to the base 10, कुछ आएगा। किस में बड़ी वैल्यू आएगी, किस में छोटी वैल्यू आएगी? लॉग पावर होता है, ये ध्यान रखना, और इसको पहचानो, थोड़ा सा पहचान पाते हो कि नहीं? किस में बड़ी वैल्यू आएगी? लॉग इज पावर, लॉग हमेशा ऐसा आएगा, ये
अब ये वाला देखो बेस 10 वाला, बेस 10 में क्या होता है, 10 के पावर को हम इंक्रीज करते हैं, समझे। और बेस ई वाला कैसा होता है, ये ई का बेस, यहाँ पे जब आप कुछ लगाओगे 1 2 3 तो यहाँ पे कुछ आएगा, नंबर कुछ आएगा, समझ रहे कि नहीं समझे। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा लॉग होगा, बेस 10 वाला ज़्यादा बड़ा लॉग देगा कि बेस ई वाला ज़्यादा बड़ा लॉग देगा। यहाँ पर बेस 10 है और यहाँ पर बेस ई है, ई का मतलब ये 2.7 ही इसको इमेजिन कर लो, समझे। कौन सा बड़ा होगा, बेस 10 वाला कि बेस ई वाला, हाँ बेस 10 वाला। आप 10 को देख रहे हो ना, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ लॉग क्या होता है, ये पावर, ठीक। अब ध्यान से समझो, इधर देखो, अगर मैं 10 का पावर 1 कर दूं, 10 का पावर 1 तो कितना आया आंसर, 10 आया। तो log 10 बेस 10 आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 1, जितना पावर से आप इंक्रीज किए वही आएगा ना। तो ये इसका आंसर हो गया, log 10 का आंसर कितना 1। ये समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 10 का पावर हमने 1 किया तो आंसर क्या आया 10 आया, 10 का पावर 1 किए तो आंसर क्या आया 10, तो 10 का log कितना माना जाएगा 1, समझ आया। अब देखो ये ई की वैल्यू कितनी है 2.7, अगर 2.7 का पावर मैं 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.7। तो 2.7 का log कौन सा बेस है, ये ई है ना, 2.7 इज व्हाट ई। तो log 2.7 टू द बेस ई कितना होगा 1। यह समझ आया, ये आया कि नहीं आया, बोलो आ रहा है ना। अच्छा, इसको अगर मैं पावर 2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब है 100 का जब हम log देखेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, आ रहा समझ। 100 का log देखेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं इसका पावर 2 कर दूं तो कितना आएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, देखो ना 2.7 है, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5.4 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, चेक करके देखो। नहीं आएगा, आएगा या 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 5 4 समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगा, देखो चेक करके देखो। कितना आता है 27 इंटू 27 करो जल्दी से, स्क्वायर करने में कितना आया 7.29 आया, ठीक है। तो अब देखना 7.29 का अगर मैं log निकालूं टू द बेस ई कितना आएगा 2। ये इससे अब आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए ये 10 है बेस, इसका पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो सीधा ये 100 बन जाता है, क्या बन जाता है 100 बन जाता है। और इसका पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो ये अभी 10 भी नहीं बना है, 7 पॉइंट समथिंग है, 10 भी नहीं पहुँचा है। तो इसको 100 तक पहुँचने में कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, समझे कि नहीं समझे। तो कौन सा log छोटा है, ई वाला छोटा है और ये बड़ा है। अरे log क्या होता है पावर, किसमें ज़्यादा पावर चढ़ती जाएगी 100 के बराबर बनने के लिए, इसमें। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। ये अभी से ये सपोज करो 2 है भैया, लो इसको इतना पावर लगाओ, इतनी बार मल्टीप्लाई करो कि 100 तक पहुंच जाए। तो 5 बार भी अगर लगाओगे तो 32 ही होता है, समझ रहे हो। इमेजिनेशन करो छोटा सा, 10 बार लगाओगे तो कितना होगा, कुछ हो जाएगा, मुझे तो नहीं याद है कितना होता है, गिनने लगे, मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सपोज, यानी हमने बोल दिया चलो 8 बार पावर लगाए 100 के बराबर पहुंच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 10 बार किए, 10 बार किए पहुंच गया 100 तक पहुंचा। इसमें कितना पावर करने से 100 हो जाता है और इसमें कितना पावर करने से 100 होता है, सपोज 10। तो किसका log बड़ा, कौन वाला log बड़ा हुआ
लॉग बोलते हैं पावर को, तो ये बड़ा हो गया, समझ आया। तो ई बेस वाला लॉग हमेशा क्या होता है, बड़ा। लॉग मतलब पावर, ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा तब वो नंबर बड़ा होगा, समझ आ रही। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, समझे। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सा बेस वाला बड़ा है, ई बेस वाला बड़ा होता है और 10 बेस वाला छोटा होता है। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन देखिए। ये इससे कितने गुना ज़्यादा बड़ा होता है, तो आंसर है 2.306 टाइम इससे ज़्यादा बड़ा होता है, 2.306 टाइम इससे ज़्यादा बड़ा होता है, समझे। तो अगर आपने सपोज एक क्वेश्चन आया कि लॉग बेस 10 में आपने किसी नंबर को सॉल्व किया, लॉग निकाला बेस 10 की हेल्प लेके, और आपको बोला है लॉग ई निकालो, बेस ई में से आपको नेपेरियन लॉग निकालना है, ठीक है। आपको फैसिलिटी है, इजी किस में पड़ता है, इसमें कॉमन लॉग में। आपने कॉमन लॉग निकाल लिया, लेकिन आंसर किस में पूछ रहा है, नेपेरियन लॉग में। तो आप क्या करोगे, कॉमन लॉग तो आप निकाल चुके हो, आंसर आपको किस में चाहिए, नेपेरियन में। तो आप क्या करोगे, जो भी आंसर आएगा कॉमन लॉग में उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.306 से। आंसर किस में आ जाएगा, नेपेरियन लॉग में आ जाएगा, उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे। तो हम काम इसमें करेंगे, और नेपेरियन में अगर चेंज करना है तो इस नंबर से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं लॉग में। तो लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बेसिकली इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, वो ऑपरेशंस देखो आप। नंबर 1, ठीक है, काम हमको जोड़ने का करना है या घटाने का करना है, लेकिन क्वेश्चन हमारा किस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आ सकता है, पावर में आ सकता है। तो अब यहाँ ध्यान से समझते जाना। एक नंबर है m, ठीक है, एक नंबर है m और एक नंबर है n, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे भी नंबर हो सकते हैं ना, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना है, ठीक। इसमें आगे एक चीज़ और मैं भी आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है ना, इसको समझिएगा, ठीक है। हमको क्या क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके काम नहीं करते लॉग में। कैसे काम करते हैं, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आंसर कौन सा आना है, इनका मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। दो ठो नंबर ही ना है ये, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। अब वो जो आंसर आएगा, उस आंसर का अगर मैं एंटी लॉग निकाल दूं, लॉग का उल्टा, एक टेबल आपको मिला है लॉग का और एक मिला है एंटी लॉग का, ठीक है। ध्यान से समझो, देखो ये एक नंबर है, m इंटू n मुझे निकालना है, ठीक है, समझ आया। तो इसका मैं निकालूंगा लॉग, क्या निकालूंगा, और लॉग क्या देगा, इनका एडिशन देगा, ठीक है। तो इसका हमने निकाला लॉग, और वो जो आंसर आया लॉग में, उसका हम वापस से एंटी लॉग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एंटी लॉग। तो क्या आ जाएगा, m इंटू n, जो आंसर बनता होगा वो आ जाएगा। समझे, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, समझा कि नहीं समझा, नहीं तू समझा नहीं, समझा। देख ऐसे समझ, मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ, m इंटू n कितना होगा, अरे ये पूछ रहा हूँ भैया 2 इंटू 5 कितना होगा, ये तो तुरंत बता दिए। मैं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा हूँ आपसे ना, लेकिन इसको निकालने का मेथड क्या है, देखो बड़ा घुमा फिरा के उल्टा ऐसे कान पकड़ना है आपको, ठीक है। कैसे पकड़ना, देखो हम आपसे अल्टीमेटली पूछ के आ रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये 10, लेकिन इसको ऐसे सीधे सीधे जवाब नहीं देना है। जवाब कैसे देंगे, इसका पहले क्या निकालेंगे, लॉग। क्या निकालेंगे, तो इसका पहले हम निकाले लॉग, और इस लॉग का फिर हम निकालेंगे एंटी लॉग। क्या निकालेंगे, एंटी लॉग। और जैसे ही एंटी लॉग निकालोगे ये आ जाएगा। ये क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। समझ आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। देखो मैं इससे आपको समझाता हूँ, ये क्या है, कैलकुलेटर है, इसको कैल्सी बोलते हैं,
इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है ये, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब खरीदा था 2011 में, ठीक है। आज भी चल रहा है, सेल ख़त्म नहीं हुआ है, एक बार भी सेल नहीं डलवाया मैंने। कितने साल हो गए 2011 से अब तक? 10 साल ऑलमोस्ट हो गए ना, आज तक इसकी सेल नहीं ख़त्म हुई। बड़ा ताज्जुब मानता हूँ मैं, इस पर लगभग डेली काम करता हूँ, डेली सेल ही नहीं ख़त्म हो रही इसकी। खुद मेरे को चिंता है कि नया सेल डलवा दूँ, सेल ही नहीं ख़त्म हो रहा। ठीक, अच्छा देखो ना, हम आपसे पूछ रहे हैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, हम आपसे ये पूछ रहे हैं ये, ठीक है। अब आपको ये जवाब देना है, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। लेकिन अब इसको जवाब देने का तरीका देखो क्या है। इसको पहले क्या करना है, ऐसे टेढ़ा हुआ और फिर एक बार और टेढ़ा कर दीजिए, एक बार और उल्टा कर दीजिए, आ गया वही, आ गया ना वही। तो हम आपसे यही तो पूछ रहे थे, ये जो शेप दिख रही है आपको, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है सपोज, है ना। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन लॉग का तरीका क्या है, एक बार इसको क्या करो, उल्टा, हो गया उल्टा, फिर क्या करना है, एक बार और उल्टा कर दो, तो वापस से वही शेप मिल गई आपको जो हम आपसे पूछना चाह रहे थे। ये काम इसमें होता है, ठीक है। लेकिन बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका जब आप लॉग निकालोगे कुछ आएगा आंसर, उस आंसर का क्या निकालना है, एंटी लॉग। अपने आप क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो लॉग का जस्ट उल्टा होता है एंटी लॉग, यानी जिस नंबर का, एक्चुअल में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यही है ना, जिस नंबर का लॉग आपने देखा है, जिस नंबर का लॉग आपने निकाला है, जो आंसर लॉग में आया है, अगर उसका आप एंटी लॉग निकाल दो तो वापस से वही नंबर मिल जाता है जिसका लॉग आपने निकाला था। समझ आया? एक नंबर है, लॉग निकालो कुछ आएगा, अगर उस आएगा वाले नंबर का एंटी लॉग निकाल दो तो वापस वही नंबर आ जाएगा जहाँ से स्टार्ट किए थे। समझ गए? तो लॉग का उल्टा कौन होता है, एंटी लॉग। एंटी लॉग का उल्टा कौन होता है, लॉग होता है। अब देखो आगे, यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका लॉग निकालेंगे। अब लॉग में बेसिकली होना क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो होना नहीं है, तो क्या होना है, एडिशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पावर का बेस सेम, पावर का एडिशन। तो लॉग में एडिशन ही हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर लेते हैं, इसका लॉग निकालते हैं, ठीक, इसका। फिर ये वाला नंबर लेंगे, इस नंबर का भी लॉग निकालेंगे टेबल से ना, जो टेबल आपके हाथ में है, और दोनों नंबरों को जोड़ देंगे। यहाँ कौन सा ऑपरेशन था, मल्टीप्लिकेशन। और मैंने आपको अभी पावर में बताया था, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको एडिशन करके भी निकाल सकते हैं, वही रिजल्ट, सेम टू सेम। तो सेम यहाँ पर ये काम हम करेंगे। दो नंबर अगर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे, इसका लॉग ले लोगे। लॉग लेने का मतलब ये है कि इसका एक बार लॉग निकालोगे, एक बार इसका लॉग निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे और आप देखोगे आंसर वही आएगा जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आना था। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम, अगर दो नंबर है, दोनों को हमको डिवाइड करना है और इसका डिवीज़न हमको चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका लॉग लेंगे। लॉग लेने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, एक बार लॉग निकालोगे m का और एक बार लॉग निकालोगे n का, n। और केस कौन सा है, डिवाइड का। जब डिवाइड का केस होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो लॉग में खाली हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो इससे इसको घटा देंगे, कुछ आएगा, कुछ आया, वो जो चीज़ आई अगर उसका एंटी लॉग निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, जो हम डिवाइड करने बैठे थे वही आंसर आ जाएगा एंटी लॉग निकालने से। समझ गए? ये ऑपरेशन है, इसको याद रखना है। जब भी m इंटू n हुआ, आप लॉग लगाओगे, फट से ये log m प्लस log n बन जाएगा, ठीक है। जब भी m अपॉन n, एक नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर है, आप लॉग ले लो तो ये क्या बन जाएगा, log m माइनस log n। टेबल से इनकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, लॉग निकल जाएगा, ठीक है। एक और ऑपरेशन देखो मल्टीप्लाई का, अगर m एक बार मल्टीप्लाई हुआ, दो बार मल्टीप्लाई हुआ आपस में ही, जैसे ये 2 2 मैं आपको बता रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 और जितने बार मल्टीप्लाई हुआ वो नंबर, ऐसे। तो ये एक नंबर है m, एक बार मल्टीप्लाई हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, n बार, तो इसको क्या लिखोगे, m का पावर n। तो एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन ही तो है ना, ये है ना। तो इसका क्या होता है, तो इसमें ये जो पावर होती है ये सामने लग जाता है और
लॉग आपको खाली इस नंबर का, बेस नंबर का निकालना रहता है, इस पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया, एडिशन हो गया। आ रहा है समझ? एडिशन ऐसे तो करते हैं ना, आप इसको जोड़ो, इसको 5 बार जोड़ो तो भी वही आंसर आएगा, या देख लो कै बार है ये 5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही चीज़ आ जाएगा। समझ गए? तो ये भी सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। तो ये 3 ऑपरेशन एटलीस्ट आपको याद रखने हैं, 3 ऑपरेशन से हमारा काम हो जाता है। ठीक है? आया भैया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? क्या चीज़ नहीं आया? ये एडिशन है भैया ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसको ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 बार जोड़ के लिखो, या जितनी बार 2 आया उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में क्या है? एडिशन, वही चीज़ है ये, है ना। m कितनी बार आया था? n बार आया था, n से मल्टीप्लाई कर दो, जुड़ जाएगा। ठीक है? तो ये 3 ऑपरेशंस हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं लॉग में काम कैसे करना है अपने को, ठीक है, उसकी तरफ। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये आप नोट करें। अब हमको लॉग में काम कैसे करना है, उसके लिए कुछ यहाँ पर हम उसूल बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। ठीक है? उन नियमों को आपको अच्छे से समझना है, ध्यानपूर्वक उसको समझिए। सबसे पहली चीज़, आपने जूनियर क्लासेस में किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, यूनिटरी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर समथिंग, कोई भी। यूनिटरी नंबर का मतलब है एक नंबर 1 से लेके 9 तक होना चाहिए, बस 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए। उसके बाद डेसिमल और आगे के नंबर मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक? जैसे यहाँ पर अगर मैं एक नंबर लिखूँ 10,000, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर 4 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? बोलिए। ये पावर जो है, ये 4, ये क्या बताता है? पावर 4 क्या बताता है? पावर 4 बताता है इसका कैरेक्टर, इसका साइज। क्या बताता है? साइज। ठीक है? क्या बताता है? साइज या कैरेक्टर, दोनों बोल सकते हैं आप। अब ये कैरेक्टर क्या है, साइज क्या है? तो साइज मतलब ये है कि ये 100 वाला नंबर है कि 10 वाला नंबर है, कि 1000 के अंदर आने वाला नंबर है, कि 10,000 की रेंज में आने वाला नंबर है, कि 1 लाख की रेंज में आने वाला नंबर है। समझ आया? इसमें कैथो डिजिट होंगे। तो याद रखना, ये जितना पावर होता है, जितना पावर होता है, इससे एक ज़्यादा डिजिट उस नंबर में होती है, जिसके बारे में ये बताता है, एक ज़्यादा। ठीक है ना? 1 मोर डिजिट। ठीक है? तो अगर ये पावर 4 है, तो ये जिसके बारे में बात कर रहा है उसमें कैठो डिजिट होंगे? 5 ठो। ठीक है? यानी इसका साइज कितना हो गया? 5 डिजिट का नंबर क्या साइज होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000। समझ आया? तो ये पावर ये बताएगा कि जो नंबर है ना, इसका साइज कितना होगा? 10,000 के करीब करीब। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ये अभी 1000 लिखा है तो आपको ऐसा लग रहा है। अगर मैं ऐसा लिख देता ये, ठीक है, ये किस ऑर्डर का नंबर है, इसका साइज क्या होगा? तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए कैठो डिजिट है, 5 डिजिट है। तो हमारा काम ये रहता है कि इसमें डेसिमल खोजिए, कहाँ पे है? कहीं दिख रहा है डेसिमल? अगर डेसिमल कहीं नहीं दिखता तो कहाँ मानते हैं? सबसे लास्ट में। इस डेसिमल को उठा के पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लगा दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर डेसिमल है, ये डेसिमल उठ के कहाँ आ गया? यहाँ। यहाँ पर था, कितने डिजिट इधर चल के आया? 1 2 3 4। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई में। आया समझ? ये 10 का पावर 4 जो लगा, ये क्या बताएगा? इस नंबर का कैरेक्टर, कि ये कितने साइज का नंबर है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका कैरेक्टर क्या होगा। ये 4 अभी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, 4 क्या बताता है? हमेशा इससे एक ज़्यादा डिजिट इमेजिन कीजिए, 5 डिजिट, और 5 डिजिट के नंबर का ऑर्डर कितना हुआ, साइज कितना हुआ? 10,000। तो ये नंबर भी किस रेंज का है? 10,000 की रेंज का नंबर है। इसका साइज क्या है? 10,000।
देखो क्या पढ़ोगे इसको, 25,681, यही पढ़ोगे ना। 25,000 10,000 वाला नंबर है ना, समझ आ रहा है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये 10,000 वाला ऑर्डर का नंबर है ना। ये नंबर कहाँ तक चलेगा, 10,000 से तो स्टार्ट हुआ है, समझे, 10,000 से तो स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जाएगा, हाँ 999 कैट हो, 5 ठो कैट हो, हाँ 1 लाख से पहले 4 ठो 9 ना, समझ लो। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और 1 लाख से पहले तक गया। 1 लाख लिख दूंगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 10 का पावर 5 हो जाएगा। उसमें कितने जीरो आ जाएंगे, 5। ये तो टोटल इसको क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 5। 5 क्या बताता है, कैठो डिजिट होंगे, 6 गिन लो, 6 डिजिट हुए, तो इसका साइज क्या हो गया, 1 लाख। तो ये नंबर 1 लाख का हो गया। अब इसका रेंज कहाँ तक जाएगा, इसका रेंज कहाँ तक गया, 9999, यहीं तक ना, 9 नहीं 1 9 और ना 99,999, फिर तो 1 लाख आ जाएगा। तो इनके बीच में जितने नंबर होंगे हर एक का ऑर्डर क्या होगा, 4। समझ आ रहा है, कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा। और यहाँ से ये 9,99,999, 9,99,999। क्यों, एक और जोड़ दूंगा तो इसमें कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो ना, 3 और 3 6 ये। और इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, 6। ये 6 ऑर्डर वाला नंबर क्या बताता है, कैठो डिजिट होंगे इसमें, 7, हमेशा एक ज़्यादा, तो ये 10 लाख हो जाएगा। समझ आ रहा है, कितना करोड़ हो गया। ये कितना, 5 जीरो लगाए थे इसमें ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो करोड़ की रेंज में पहुंच गया, ये करोड़ की रेंज में पहुंचा ना, कि 10 लाख में पहुंचा है, 10 लाख होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख की रेंज में पहुंच गया ये, है ना। ये समझ आ रहा है, इसमें हम आपको उलझाना नहीं चाहते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। देखो करना ये है कि कोई नंबर अगर आया तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे एक नंबर यहाँ पे देखिए 12573,000, ठीक है। दूसरा नंबर देखो 0.012573, ठीक है। अगला नंबर देखो 12.73, अगला नंबर 1257.3, अगला नंबर 0.0001257300, ठीक है। ये इतने तरह के मैंने नंबर आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। अब इन नंबरों को देखो बारी बारी। हमको ये करना है कि डेसिमल को उठा के पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लगा देना है, और जितने डिजिट डेसिमल खसका है उतना 10 का पावर लिख देना है, ठीक है। अब डेसिमल के चलने का नियम देखो, जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड में चलेगा, इस साइड में, ठीक है, तो हमेशा उसकी गिनती पॉजिटिव होगी। जितने भी डिजिट चलेगा वो गिनती गिन लेंगे और साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। जब भी डेसिमल इधर चलेगा राइट डायरेक्शन में सीधी तरफ, तो साइन क्या माना जाएगा, निगेटिव। जितने भी डिजिट चलेगा उतने डिजिट, समझे। यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, नहीं दिख रहा, तो सबसे लास्ट में उसको कहाँ उठा के लाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। तो पहला नॉन जीरो डिजिट यही ना है, कितने कदम चले, 1 2 3 4 5 6 7, तब यहाँ पे आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिख रहे हैं ना 1.2573, आगे की जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 10 टू द पावर, कितने कदम चलाए थे, 7। लेफ्ट में चलाए कि राइट में, लेफ्ट में, साइन कैसा रहेगा इसका, पॉजिटिव, खत्म। बस ये पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही बता देगा कि ये नंबर किस ऑर्डर का है, किस रेंज का है, कहाँ फंसता होगा, लाख में आता होगा, करोड़ में आता होगा, 10 करोड़ में आता होगा। समझ आ रहा है, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ये नंबर दिखा 10 का पावर, इसका मतलब है इसके आगे कैठो डिजिट होंगे, यानी इसमें टोटल कैठो डिजिट होंगे 8, एक ज़्यादा होता है ना हमेशा। समझ आया।
तो टोटल 8 डिजिट होंगे इसमें। तब आप पीछे से 8 डिजिट काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी होता हो करोड़ 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ की रेंज का नंबर बनता है। समझ आया? ये ऑर्डर ये बताता है। ठीक है, ये हुआ। ओके, इसको क्या लिखेंगे, किधर जाएगा ये पहला नॉन जीरो डिजिट, किधर है, यही है ना? इसको कहाँ मूव होना है, यहाँ पे आना है। तो कितने कदम चला, 1 2, तो ये क्या बन गया फिर से 1.2573। कितने कदम चलाए हम इधर, 2 कदम, लेफ्ट की राइट, और राइट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये रहा नेगेटिव। आ रहा समझ? ये समझ आया कि नहीं आया? आया। लिख लेंगे, ये क्या बताता है, नेगेटिव। नेगेटिव साइज क्या बताता है, हाँ, -2 क्या बताता है, +2 होता तो बताता कि इसके बाद 2 डिजिट होंगे, है ना? टोटल 3 डिजिट का नंबर होगा, 100 की रेंज वाला होगा। और -2 क्या बताता है, वो इधर लगा हुआ होगा, 1 से छोटा, है ना? नहीं समझे? देखो ना 0 पॉइंट, 1 से छोटा ही नंबर ना है ये कितने गुना छोटा, 100 गुना छोटा। ठीक है, समझ रहे हो? इसको क्या लिखोगे, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं दोस्त, देखो ये हमेशा ये नंबर जो है डेसिमल के इस तरफ, ये हमेशा 1 से 9 तक ही दिखेगा, सिंगल डिजिट का, 2 डिजिट का नहीं हो सकता। ठीक है, कितने डिजिट का रहेगा, सिंगल डिजिट का, डबल डिजिट नहीं हो सकता। और हमेशा यहाँ 10 का कुछ ना कुछ पावर लगेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लिख लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो कितना होगा, 1.2573। 10 का पावर क्या लगाना है, 10 का पावर, देखो पहचानो, ये सीखना आपको। 10 का पावर, यहाँ पहला नॉन जीरो डिजिट जो जीरो ना हो, इसको यहाँ आना है 1 डिजिट, राइट, किधर, लेफ्ट की तरफ, इसलिए +1। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, 10 का पावर, हाँ 10 का पावर, जोर से, ये है पहला नॉन जीरो डिजिट, यहाँ आना है, तो ये 1 2 3, 10 का पावर 3, पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट की तरफ आया। यहाँ पे बताओ 10 का पावर कितना, 1 2 3 4, यहाँ पे आना है, तो 10 का पावर 4, कैसा, नेगेटिव, क्योंकि राइट डायरेक्शन में गया। आया समझ? तो ये सब क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो पावर हम लगाते हैं, ये क्या बताता है, फिर से बोलो एक बार, क्या बताता है ये उस नंबर का क्या बताता है, कैरेक्टर, उसका साइज बताता है, कैरेक्टर। इसलिए इस पावर का हमने नाम रखा कैरेक्टरिस्टिक। क्या नाम पड़ गया इस पावर का, कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी आप लिखोगे और 10 का पावर जो भी बनाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल दिखेगा, यहाँ 10 का पावर रहेगा। तो इस पावर का नाम आपसे क्या बोलना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलना है, कैरेक्टरिस्टिक। ये चीज़ समझ आया, आया कि नहीं आया, बोलिए, आ गया, पक्का? हाँ, अब हम लॉग स्टार्ट कर रहे हैं ना निकालना। यहाँ तक समझ गए आप, बोलो पक्का? कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, जोर से बोलो। अब आपके हाथ में जो लॉग टेबल है, वो टेबल आप लोग उठा लो, अब उसका यूज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक आप समझ गए और आप इसको लिख सकते हो। ठीक, एक छोटी सी चीज़ और इसमें समझिए, उसके बाद लॉग पे आते हैं। जैसे जब भी ये निगेटिव में आएगा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव, तो उसको लिखने का एक तरीका हमने बनाया है। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2, तो -2 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 10 का पावर लिखेंगे, वहाँ तो वो निगेटिव दिखेगा -2, लेकिन जब अलग से उसकी लिखने की बारी आएगी तो उसको हम ऐसे नहीं लिखते -2 कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए हमने ये फॉर्मेट अपनाया है, ये ऊपर में ऐसे माइनस लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं bar2। माइनस को क्या पढ़ना है, बार। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा ऊपर में हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, और उसको पढ़ेंगे क्या, बार। याद रहेगा, पक्का? पक्का बोलो, ठीक है। अच्छा, अब चलो एक नंबर मैं आपको देता हूँ,
लिखिए 12536 लिख लिए 12536। ठीक है, इसका हमको लॉग निकालना है। क्या निकालना है? लॉग। अब देखते जाना, अब फटाफट आप इसको समझेंगे। लॉग निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, यानी आपको कैरेक्टर पता करना है कि इस नंबर का साइज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किस में लिखना है? बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका, डेसिमल कहीं भी उठा के कहाँ पटक दो, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, यही है। तो डेसिमल यहाँ आ गया, पहले कहाँ था? यहाँ, कहीं नहीं दिख रहा। तो कितने कदम आया? 1 2 3 4, बाकी नंबर हम लिख देते हैं ऐसे ही। और 10 का पावर कितना लिख दें? 4। क्यों? इधर चल के गया है लेफ्ट की तरफ, इसलिए कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये क्या चीज़ बन गई? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 4। ठीक है। अब जब भी लॉग निकाला जाता है, लॉग दो चीज़ों से मिलके बनता है। कितनी चीज़ों से? 2। अब यहाँ देखो ना, मैं इसका फॉर्मेट लिखता हूँ लॉग का। लॉग दो चीज़ों से मिल करके बनता है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक। देखो, लॉग दो चीज़ों से मिल करके बनता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटीसा। ठीक है, क्या होता है? मैंटीसा। समझते जाना ना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तो सुन लिए ना कौन है? कैरेक्टरिस्टिक तो जाना पहचाना है। ठीक है, ठीक है। अब जब इसको आप ऐड करके लिखोगे तो इसकी प्रॉपर्टी देखो। कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। समझे? जैसे मैंने आपको ये नंबर दिया है 12536, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया। दिस विल बिकम 1.2536 10 to the power 4। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आया, 4 आया। अगर मैं आपको ऐसा नंबर देता 12536 और आपको बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो डेसिमल किधर जाता? उस राइट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव बनता। 1.2536 10 to the power कितना? 1 2 3 -3। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हुआ। और मैं अगर आपको नंबर यही दे देता ये, और आपको बोलता कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो डेसिमल को कहाँ ले जाओगे? पहले से वो नॉन जीरो डिजिट के, पहले नॉन जीरो डिजिट के बगल में लगा है, तो हमको तो कहीं मूव नहीं कराना ना। तो कितने कदम मूव कराए अपन? बोलिए, 0। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना? यही ना स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप मूव कराए क्या एक आध कदम डेसिमल को? नहीं, वो ऑलरेडी वहीं पे सेट था, इसलिए 10 का पावर क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है? बोलिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? बोलो बोलो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मैंटीसा जो है लॉग टेबल से देखते हैं। किससे देखते हैं? जो टेबल आप देखेंगे अभी, उससे जो निकल के आएगा रिजल्ट, उसको बोलते हैं मैंटीसा। लॉग के टेबल में जो डाटा दिया रहता है, ये डाटा लॉग के टेबल में जो डाटा दिया है, ये डाटा क्या कहलाता है? मैंटीसा। इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। और मैंटीसा हमेशा डेसिमल में होता है। ये सब डेसिमल में है, लॉग वाले नंबर ना, उसमें नहीं दिखेगा, लेकिन उसको डेसिमल में लिखते हैं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बोलो, मैंटीसा कैसा नंबर होता है? डेसिमल वाला नंबर होता है। ठीक है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी 0 नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। 0 0 0 हो सकता है, वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। ठीक है, डेसिमल वाला होगा और हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा? ये हमेशा डेसिमल वाला नंबर होता है। ठीक, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे ना हम यहाँ पे। ठीक है, अब मैंटीसा देखो। मैंटीसा किसका देखते हैं? मैंटीसा आंसर है इसका देखते हैं, इस पूरे का। और उस मैंटीसा को लिखेंगे किस में? डेसिमल में। ठीक है, और फिर
कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को जोड़ देंगे, लॉग बन जाएगा। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में? हाँ जी, मेंटिसा किसका देखना है? इसका। अब ये डेसिमल काउंट नहीं होगा ना, डेसिमल काउंट हो गया खाली क्या बनाने के लिए? कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए। अब ये है 1 2 5 3 6। अब लॉग टेबल उठाओ। लॉग टेबल जब आप देखोगे तो उसमें यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं आपके लॉग टेबल में। सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ पे ऐसे बना ले रहे हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा ही वो हो गया, थोड़ा और इधर कर लें। यहाँ पे नंबर्स होंगे, ठीक है, 10 से स्टार्ट होता है ये। 10 11 12 13 14 15 ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 तक गया। ये मेन कॉलम है ना, 9 तक जो है ये मेन कॉलम है, ऐसे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मीन डिफरेंस शुरू हो जाता है। प्रपोर्शन लिखा है, ठीक है, उसको मीन डिफरेंस बोलते हैं। मीन ऊपर लिख देता हूँ, मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ठीक है। एक ही बॉक्स बना होगा, अलग अलग डिजाइन के लॉग टेबल होते हैं। ये इस तरह से आपके सामने लॉग टेबल मौजूद है, ठीक है, समझ आया। और हर जगह नंबर लिखा रहता है। कहाँ से? हाँ, 0 भी होता है, मैं लिखने में भूल गया, 0 से ही होता है। 0, दिस इज़ 1 और यहीं पे 2 कर देते हैं, 2, ठीक है, समझ आए? ओके। ये यहाँ 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे रहते हैं। ये 9 तक हमारा मेन है, उसके बाद ये आपका मेन डिवीज़न वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये वाला डब्बा मैं थोड़ा नीचे से बना देता हूँ ऐसे, ये मेन कॉलम है हमारा, मेन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या करना है, कैसे देखना है। लॉग टेबल उठाइए हाथ में सब लोग अपने अपने, ठीक है। देख लिए, ऊपर वाला आपका ये लॉग टेबल है और नीचे वाला जो है वो एंटी लॉग वाला टेबल है, ठीक है ना। एंटी लॉग पर भी हम भी आएंगे, उसको भी चेक करेंगे। निकालें, सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 3 दिख रहा है ना, 1 2 3 यहाँ पे। तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर प्लस लगा के मेंटिसा लिखते हैं। मेंटिसा डेसिमल के साथ लिखना होता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट आ जाएगा एक लाइन में, वो सारे स्टेप नहीं करने आपको, ठीक है। मेंटिसा किसका देखोगे? 58 का क्या देखोगे? 4। कितना आ रहा है 58 का 4 देखने से? हाँ, 7 6 6 4 है ना। तो जब आप 58 का 4 देखोगे लॉग टेबल में, 58 का ये इसमें कहीं नंबर आएगा 58, तो ये वाली कॉलम में ये क्या देखना है आपको? 58 का ये चौथा वाला, ये यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा, यही लिखा है 7664। उसके बाद ये 3 रह गया, ये 3 कहाँ देखते हैं? मेन डिफरेंस में। तो मेन डिफरेंस में आप ये 3 आओगे यहाँ पर, जो नंबर लिखा होगा, कितना लिखा है? 2। ये तो इसमें 2 क्या करना, मेन डिफरेंस क्या करते हैं? जोड़ देते हैं ये नंबर। और मेंटिसा हमेशा किस में लिखते हैं? डेसिमल में। तो ये लगाए डेसिमल और ये 7666, खत्म। दिस इज लॉग। एक लाइन में कुछ नहीं करना आपको, समझ गए। और हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं इसमें,
log 5843 3.76663586। आगे के डिजिट इसमें नहीं आएंगे, इसकी लिमिटेशन है, सिर्फ वो 4 डिजिट तक बता सकता है डेसिमल के, है ना। ये देखो 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 नज़दीक से आया, आ रहा है, देखो जी, ठीक है। स्क्रीन में भी दिखाते हैं, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये निकलता है। अरे मिट गया क्या, चलो देख लिए होंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, ये कर लिए। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में आते हैं, एक एक स्टेप बढ़ते हैं ताकि चीज़ें क्लियर होती जाएं। हाँ, एक क्वेश्चन नोट करिए, इसका लॉग आपको देखना है। 23495 मल्टीप्लाई 5678, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना है, कितना आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था, क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम क्या करेंगे, पहले इसका लॉग निकालेंगे, कुछ आएगा, और उस लॉग का क्या निकाल देंगे, एंटी लॉग, तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन जो आना है, यानी यही चीज़ आ जाएगी, लेकिन वो एक मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगी, इनका मल्टीप्लिकेशन हो चुका होगा, समझ रहे हैं। इसी में हम एंटी लॉग निकालना भी आगे सीखेंगे। सबसे पहले लॉग, तो आपको लिखना कैसे, देखो लॉग, इसका लॉग ले लिए, ये पहला स्टेप हुआ। अब देखो ये उस फॉर्मेट में आ गया, ऑपरेशन लग रहा है ना, लॉग m इंटू n। तो कौन सा ऑपरेशन होता है जब मल्टीप्लाई होता है, तो एडिशन का। तो एक स्टेप आपको क्या लिखना पड़ेगा, लॉग, ये m है, फिर प्लस, है ना, लॉग n, ये n है आपका 5678। अब हम डायरेक्ट करेंगे भाई ना, वो अलग अलग नहीं करेंगे ना, बन जाएगा आपसे। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल कहाँ है, यहाँ, आना कहाँ है, यहाँ, कितने डिजिट, 1 2 3 4, कैरेक्टरिस्टिक कितना, प्लस की माइनस, किधर गया, लेफ्ट साइड, तो पॉजिटिव। उसके बाद डेसिमल लगा के मेंटिसा लिखेंगे, है ना, ये प्लस। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, डेसिमल यहाँ 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा, कितना आया कैरेक्टरिस्टिक, 3। डेसिमल लगा के मेंटिसा लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, प्लस होगा तो वो डेसिमल ही दिखेगा ना बीच में, है ना। अब हम लॉग टेबल में क्या देखेंगे, इसका 23 का 4, और मीन कॉलम में क्या देखोगे, 95 किसके नज़दीक है, 100 के, तो फिर क्या देखोगे, 1 या 9 का ही देख लो, 5 छोड़ भी सकते हो, क्या आप दिक्कत है, समझे नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। देखो देखो पहले 23 का 4 देखो, उसको लिख लो साइड में कहीं रफ में, 23 का 4, कितना आता है 23 का 4, 3692, 3692 डेसिमल में सब है ना। फिर क्या बचा, 23 का 4 देखा आपने, फिर क्या देखना है, 9 देखो भला, 17। आगे का हम छोड़ देते हैं, कोई उतना नेसेसरी भी नहीं है, समझे ना। राउंड ऑफ का अगर नियम आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 है तो आप 5 को एज इट इज़ छोड़ सकते हो, अगर पहले ऑड है तो ऑड नंबर। राउंड ऑफ हम आगे पढ़ेंगे, अभी पहला दूसरा चैप्टर जब पढ़ेंगे। 5 से बड़ा होता तो इसमें 1 बढ़ा लेते, 5 से छोटा होता तो भी कोई चेंज नहीं आता। जब 5 होता है तब देखते हैं कि इवन है कि ऑड, उससे पहले वाला नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 9 का देख लो, 5 का छोड़ दो। तो कितना बताएं 9 का, मीन डिफरेंस में 17, दोनों जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, 9 और 1 10, दिस इज 7 3, 0.3709, 3709। इसका बता दो, 56 का 7 देखो, 56 का 7, 56 का 7, 56 अगले पन्ने में आ जाओ, 56 का 7, 7 5, 56 का 7 देखना है, 56 7 5 3 6, 7 5 3 6। और मीन डिफरेंस में क्या देखना है आपको, 8। 56 में ही मीन डिफरेंस में चले जाओ, 8 देखो, 6 है, 6 इसमें जोड़ देंगे, मीन डिफरेंस ऐड होता है, 6 6 12 और ये 4 5 7 डेसिमल में, दिस इज 7 5
4 2। अब क्या करना है, जब मल्टीप्लाई का केस होता है तो लॉग में क्या होता है, एडिशन, तो इनको ऐड करना है आपको, ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। 4, ये भी 4, 9 2 11, 4 और 1 5, ठीक, 7 5 12, और 7 3 10 और 1 11, 1 आया, 4 और 3 7 और 1 8, 8.1251, ठीक है, करके देखो एडिशन। 8.1251, इसमें चेक करेंगे तो भी आ जाएगा, वही चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और एंटी लॉक से चेक हो जाएगा, है ना। करना है तो कर सकते हो, करना है चेक, दिखाएं इसमें करके, देखना है विश्वास, विश्वास है कि नहीं इसमें, दिखाएं आपको, बोलो है ना, दिल में हाथ रख के बोलो विश्वास है। हाँ, ऐसे बच्चे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो एंटी लॉक थोड़ा सा समझो ना यहाँ पे, एंटी लॉक, हाँ जी इधर देखो, डेसिमल के पहले ये क्या होता है, क्या लिखा जाता है, ये लॉग निकाला ना भैया हमने, इसका लॉग निकाल दिया। लॉग कितनी चीज़ों से मिलकर के बनता है, 2, कौन कौन, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कहाँ लिखा होता है, डेसिमल के उस पार, और मेंटिसा कहाँ लिखा होता है, डेसिमल के इस पार। तो ये वाला पोर्शन डेसिमल के साथ क्या है, मेंटिसा, और ये डेसिमल की उधर जो लिखा है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कौन, कैरेक्टरिस्टिक। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, फिर से ध्यान देना, जब किसी नंबर का लॉग देखते हैं तो लॉग टेबल क्या देता है, लॉग देख के क्या लिखे हो आपने, 23 का 4 देखा, 9 मेन डिफरेंस में देखा, तो क्या निकल के आया, ये तो कैरेक्टरिस्टिक था ना, ये निकल के आया, ये क्या चीज़ था, मेंटिसा। तो लॉग टेबल से क्या आता है निकल के, मेंटिसा, तो ये मेंटिसा है। तो हमने लॉग निकाला तो लॉग में क्या निकल के आता है, मेंटिसा। जब एंटी लॉग निकालना होगा तो एंटी लॉग किसका देखेंगे, मेंटिसा का, मेंटिसा का एंटी लॉग। इसलिए मेंटिसा का टेबल जब आप देखोगे उसमें डेसिमल वाले नंबर रहते हैं। पलटो टेबल, देखो एंटी लॉग वाला, सेकंड टेबल में आओ, ये देखो इधर सब डेसिमल में दिए हैं, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 दिखा डेसिमल में। डेसिमल क्या बताता है, कौन सा नंबर है ये, मेंटिसा। तो एंटी लॉग हमेशा किसका देखते हैं, ये आपका मेंटिसा है ना, मेंटिसा का हमेशा एंटी लॉग देखा जाएगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक कहाँ शोभा देता है, कहाँ रहता है, कैरेक्टरिस्टिक कहाँ होता है, 10 के पावर में, उसी को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो डायरेक्ट लिखते आ रहे हैं, अदरवाइज कैसे लिखना चाहिए था इसको, 10 के पावर में। तो कैरेक्टरिस्टिक को 10 के पावर में लिखेंगे, समझे बात। और मेंटिसा का क्या देखेंगे, एंटी लॉग। वैसे जैसे अभी आपने ये देखा ना लॉग, सेम एंटी लॉग वैसे देखते हैं। तो देखो मेंटिसा कितना यहाँ पे, इसका एंटी लॉग में निकाल रहा हूँ ना, एंटी लॉग, एंटी लॉग किसका निकालना है, 8.1251 इसका निकालना है। अब ये तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक को कैसे लिखोगे आप, 10 के पावर में, समझ गए कैसे लिखना है, 10 के पावर में। और एंटी लॉग किसका देखना है, सिर्फ ये डेसिमल वाला पार्ट, ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 0.1251 इसका देखना है, ये ना मेंटिसा, ये कौन, मेंटिसा, इसका देखना है। तो आप क्या देखोगे, 0.12 ये पहले कॉलम में, 0.12 ये एंटी लॉग वाला है ना, ये लॉग का था, अब आप एंटी लॉग का टेबल देख रहे हो, ये 0.12 का क्या देखना है, 5 इधर, ये 5वां कॉलम आ जाओ यहाँ, ये वाला 5वां कितना दिया है, 0.12 का 5वां 1334, बिल्कुल करेक्ट, 1334। और क्या बच गया, अभी आपने 12 का 5 देखा, फिर 1 रह गया, तो 1 कहाँ देखोगे, मेन डिफरेंस में देखो, 1 देखो मेन डिफरेंस में कितना है, 0 है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही रहेगा। तो इसको आप लिखोगे यहाँ 1334, है ना। लेकिन देखो जब भी इंटू 10 टू द पावर कुछ लिखा जाता है तो वो कौन सा फॉर्म कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ होता है,
पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, तो ये डेसिमल आप एज इट इज लगा दोगे क्योंकि कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है। हाँ, ये हो गया, समझे। अब ये क्या बताता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक 8 का क्या मतलब है, इसमें कैठो डिजिट होंगे, 9 डिजिट का ये नंबर है, इसका साइज पता चल गया। लॉग एंटी लॉग में सिर्फ 4 डिजिट तक एग्जैक्ट पता चलता है, बाकी का हम नहीं जानते क्योंकि लॉग की उतनी लिमिटेशन है, वो उतना ही बता सकता है, उसके आगे के डिजिट नहीं बता सकता, डिजिट नहीं बता सकता, लेकिन कितना ऑर्डर होगा, कितना बड़ा वो नंबर होगा वो तो बता ही देगा ना। समझ आया। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, 10 के आगे 8 जीरो है, मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 8 डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखना 1 3 3 4, कितने डिजिट आया, 1 2 3 आया यहाँ, 4 5 6 7 8, ये इतना बड़ा नंबर बना। अब ये यहाँ हमने 0 0 लिख दिया है, कोई ज़रूरी नहीं 0 0 हो, कोई डिजिट भी तो हो सकता था। वो डिजिट क्या होगा वो इसने नहीं बताया, वो डिजिट क्या होगा लॉग नहीं बता सकता, एंटी लॉग नहीं बता सकता, क्यों, उसकी लिमिटेशन सिर्फ ये 4 डिजिट तक है, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डर तो बता दिया ना कि ये कितना बड़ा नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ वाला नंबर है। समझ आया कि नहीं आया। जैसे अगर मुझे यहाँ से जापान जाना है तो मैं आपसे पूछता हूँ जापान कितना दूर है यहाँ से, आप बोलोगे 15,000 किलोमीटर दूर है। कितना यहाँ से, अच्छा 15,000 किलोमीटर दूर आप बता दिए, तो मैं आपसे ये पूछूंगा क्या 15,315 किलोमीटर है कि 15,219 किलोमीटर है। 315 219 क्या औकात है 15,000 के सामने, है कुछ नहीं, निगलिजिबल, वो तो ऑलमोस्ट उसमें कवर हो गया ना 15,000 में। तो हम आपको क्या बताएंगे 15,000 किलोमीटर, मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया ना। अब वो भले 15,219 किलोमीटर हो, 15,315 किलोमीटर हो, वो अलग बात है, लेकिन उस 219 और 315 की कोई औकात नहीं है 15,000 के सामने। समझ आया। यही काम लॉग और एंटी लॉग का होता है। लॉग या एंटी लॉग आपको क्या बता देते हैं, साइज, कि नंबर करोड़ वाला है, लाख वाला है, 10 लाख वाला है, 100 वाला है, 1000 वाला है, 1 डिजिट वाला है, कौन सा नंबर है बता दिया। आगे के डिजिट कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, रहेगा तो ये 13 ही करोड़ ना। 13 करोड़ में 100 200 कम ज़्यादा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ कम हो गया क्या, नहीं हुआ ना। अब मैं आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ कितना आता है। यही आना चाहिए, एंटी लॉग से यही नंबर ना मिलता है वापस जिसका लॉग देखे थे। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन और देखते हैं कुछ आता भी है कि ऐसे ही है। क्या है भाई, 2 3 4 9 5 मल्टीप्लाई 5 6 7 8, हाँ जी। देखो 1 3 मिलाओ, 1 3 3 4 मिला, 1 3 3 4, उसके बाद इसमें 0 4 6 1 0, आगे हमने 0 0 लगा रखा है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखो शुरू के 4 डिजिट मैच कर गए और उतना ही ठो डिजिट होंगे। देखो क्या ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हैं। पावर 8 का मतलब क्या, कैठो डिजिट होंगे टोटल, 9 हैं। 13 करोड़ ये भी है, 13 करोड़ यहाँ भी आ रहा है। ये एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये हमने लॉग एंटी लॉग से निकाला, तो उसमें थोड़ा सा एरर तो आएगा, वो सिर्फ 4 डिजिट बता सकता है। ये देखो चेक करो, देखो उठ के आओ इधर नज़दीक, चेक करो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ये देखो जी आया, स्क्रीन में भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 डिजिट का नंबर है, ये 9 डिजिट का, शुरू के 4 डिजिट एकदम एग्जैक्ट आ गए, बाद के डिजिट लॉग नहीं बता सकता, ठीक है ना। ओके, तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन है इसका, और भी आपको क्वेश्चंस इसमें अभी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और थोड़े मज़ेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं रोकें, इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं, कल करते हैं थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कल हम थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अभी तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव लिए हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने मल्टीप्लाई का केस लिया है, तो आपने यहाँ लॉग के नियम से एडिशन किया है। जब हम डिवीज़न का केस लेंगे तो फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, उस समय कैसे करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जब नेगेटिव आएगा तब कैसे करेंगे। तो ये फिर अपन अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।